हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया? चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डैनियल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली डैनियल सेल जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जहाँ पर एक रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और उस रिडॉक्स रिएक्शन से हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका सेटअप कुछ इस तरह से होता है। डैनियल सेल के अंदर दो कंटेनर होता है। दोनों कंटेनर के अंदर क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड इमर्ज करके रखते हैं, मतलब डुबा के रख देते हैं। और उन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है थ्रू एक्सटर्नल वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है, बराबर। और उस एक्सटर्नल वायर पे एक स्विच होता है और एक क्या होता है? वोल्टमीटर होता है, बराबर यहाँ तक। बट यहाँ तक फिलहाल सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होने के लिए सॉल्यूशन को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं? सॉल्ट ब्रिज का यूज कर लेते हैं। वैसे तो सॉल्ट ब्रिज का बहुत सारा काम है, बट हम लोग धीरे धीरे देखेंगे किसका क्या काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपने दो कंटेनर ले लिया। पहले कंटेनर में कौन है? जिंक इलेक्ट्रोड है, जिसको आप एनोड की तरह बुला सकते हैं। दूसरे कंटेनर में कॉपर इलेक्ट्रोड है, जिसको आप एनोड की तरह बुला सकते हैं। इन दोनों को खुद के सॉल्ट के सॉल्यूशन में ऐड कर दिया गया है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल दिया गया होगा, या हो सकता है देखो ये वाला जिंक सल्फेट करके होगा सॉल्ट, इसमें डाल दिया गया। कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सॉल्ट के सॉल्यूशन में ऐड कर दिया गया है। जैसे इसके अंदर हो सकता है कॉपर सल्फेट का सॉल्ट इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या? जैसे ही हमने सर्किट क्या किया, कंप्लीट किया, मतलब स्विच जैसे ही क्या कर दिया, क्लोज किया, यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट होगा। कैसे? तो देखते हैं। सबसे पहला एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे होने वाला है ऑक्सीडेशन। तो ठीक है, देखते हैं कैसे हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, समझते हैं। यहाँ पर क्या होगा? जिंक जो है यहाँ पर, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड पे जो जिंक है, वो जिंक क्या करेगा? अपना दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लॉस। और बना क्या लेगा? Zn2+ इस तरह से। तो जिंक ने अपना दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ बना लिया। अब कैसे बोल सकते कि ऑक्सीडेशन है? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ चुका है। या फिर बोल सकते हो कि दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? लॉस। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है हम उसको क्या बुलाते हैं? हम उसको बोलते क्या है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक का यहाँ पर क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन। तो जो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन निकला, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर के थ्रू ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। और Zn2+ जो है वो जो है सॉल्यूशन में इस तरह से क्या हो जाएगा? चला जाएगा Zn2+ बन के। अब नेक्स्ट खेल होता है कॉपर इलेक्ट्रोड पे। ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकला ट्रैवल कर करके यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड तक पहुंचा। अब ये यहाँ पर क्या है? कॉपर है, तो कॉपर तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं। इलेक्ट्रॉन किसको जाता है? इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? Copper 2+ आयन, बराबर। Copper 2+ आयन जो है ये दो इलेक्ट्रॉन लेके इस पे डिपोजिट होना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? तो देखिए सॉल्यूशन में क्या था? Copper 2+ आयन। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल के आया, इसने क्या किया है? दो इलेक्ट्रॉन को कर लिया एक्सेप्ट, और बना क्या लिया? कॉपर करके इस तरह से प्रोड्यूस हो जाता है। अब जैसे ही कॉपर बना, तो ये जो कॉपर है यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि जिंक इलेक्ट्रोड जो है धीरे धीरे अपना क्या होते जाएगा? लेंथ कम करते जाएगा, इसका थोड़ा डिकम्पोजिशन होते जाता है। और यहाँ पर इसका जो है डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जिंक जिंक इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? धीरे धीरे इसका थोड़ा साइज कम होने लगता है। कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने की वजह से इसका साइज जो है थोड़ा थोड़ा क्या होने लगता है? बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जिंक पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अब इन दोनों का ओवरऑल निकाल लिया जाता है। तो ओवरऑल देखो कैसे होता है। आपने लिख लिया है क्या? जिंक ने क्या किया है? दो इलेक्ट्रॉन लॉस आ गया Zn2+, और दो इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? लॉस। कॉपर ने क्या किया है? दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया Copper 2+ ने, और बना क्या लिया? कॉपर, ठीक है। ओवरऑल जब आप निकालोगे तो क्या होगा? लेफ्ट और राइट साइड अगर कोई सेम चीज होता है तो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो इसका ओवरऑल क्या निकल के आया? जिंक प्लस Copper 2+ आयन चेंजेस टू Zn2+ प्लस कॉपर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होने के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ पे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ पे रहा? एनोड से।
और ट्रैवल किसके तरफ कर रहा है, कैथोड की तरफ। आपको शायद पता होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो हो रहा है, बराबर। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है करंट बोलते हैं, बराबर। करंट हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होगा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट होता है। अब जिंक और कॉपर, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो जिन स्पेशीज के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उनको हम लोग क्या बुलाते हैं, रेडॉक्स कपल के नाम से बुलाया जाता है। क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स कपल करके बुलाया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से हर एक एनोड या फिर हर एक कैथोड या फिर बोल सकते हो डायरेक्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होना स्टार्ट होता है, या तो एनोड पे या तो कैथोड पे, दोनों जगह क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होना स्टार्ट होता है। और ऐसे पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, किस नाम से बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से बुलाते हैं। तो जितना भी मैंने आपको अभी समझाया है तभी एक बार वापस क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए लिख के रखा है मैंने, आपका जो डैनियल सेल होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्योंकि ये क्या करता है, रिडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करवाता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा था यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, बढ़िया। इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक वायर विथ अ स्विच एंड वोल्टमीटर, बराबर। इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किससे किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर से, उसके अंदर स्विच होता है और वोल्टमीटर होता है। देन सॉल्यूशन इन टू कंटेनर इज कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। तो अभी तक सर्किट कंप्लीट नहीं रहता है, तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। और सॉल्ट ब्रिज क्या कर देता है, सॉल्यूशन को कनेक्ट करवा के इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट आता है सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ट्यूब, ग्लास ट्यूब containing a gel of KCl and NH4NO3 in agar agar। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में जानते हैं। सॉल्ट ब्रिज किससे बना होता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरा होता है KCl या फिर NH4NO3, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अगार अगार का जेल प्रेजेंट होता है, अगार अगार जेल प्रेजेंट होता है। तो KCl और NH4NO3 प्रेजेंट होता है। कट कर दो फिर से, हाँ। तो देखिए सॉल्ट ब्रिज के बारे में समझते हैं। देखो सॉल्ट ब्रिज जो है एक यू शेप का ट्यूब है, बराबर, जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में होता है, यू शेप का ट्यूब। इसके अंदर क्या भर के रखा जाता है, इसके अंदर हम रखते हैं KCl, उसके साथ साथ NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, और साथ में मिक्स किया जाता है अगार अगार का जेल। ठीक है, अगार अगार का जेल मिक्स करके रख दिया जाता है। इसका तो दो काम है, पहला तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करवाता है, दूसरा क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करवाने का काम होता है इसका। ठीक है, अगर चार्ज बैलेंस कर, बोल सकते हो कि चार्ज बैलेंस करने का काम करता है ये। कहीं पे अगर चार्ज की कमी है तो वहाँ पर चार्ज एडअप हो जाता है, कहीं पे प्लस चार्ज की कमी है तो प्लस चार्ज आ जाएगा, कहीं पे माइनस चार्ज की कमी है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करवाने का काम करता है। नेक्स्ट, हियर जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड, सॉरी जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड नहीं, गलत लिखा गया यहाँ पर। ये जो है जिंक इलेक्ट्रोड जो एनोड की तरह काम करता है, और आपको पता ही होगा एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखिए जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना लिया, Zn2 प्लस आयन, और कैथोड पे क्या होता है हमेशा, रिडक्शन। तो कॉपर 2 प्लस आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, कॉपर। तो जिंक जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेता है क्या, कॉपर। कॉपर 2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके बना लेता है कॉपर। ओवरऑल बता दिया था आपको, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, बच क्या जाता है, Zn प्लस कॉपर 2 प्लस आयन चेंजेस टू Zn2 प्लस प्लस कॉपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जो कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एस्टैब्लिश एट 2 इलेक्ट्रोड्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से बुलाते हैं।
हर एक इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डेवलप होता है, उस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से बुलाया जाता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, जो भी उसका मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, जो वैल्यू जो आएगा ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, डिपेंड करता है दो वैल्यू चीज़ों पे। एक तो नेचर ऑफ मेटल या फिर आयन, जो भी मेटल होगा या फिर जो भी आयन होगा उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि कैसे टाइप का उसका नेचर है। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, वो जो आयन प्रेजेंट है उसके अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ज़्यादा है कि कम है। और एक और है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बदलता है। ये तीन कंडीशन है जहां पर जिस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। एक तो नेचर ऑफ मेटल्स या फिर आयन, या फिर बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, और या फिर टेम्परेचर। नेक्स्ट है द टू स्पेशीज लिंक्ड बाय अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ रेडॉक्स कपल। अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसके किसके बीच में हो रहा था, जिंक और कॉपर के बीच में हो रहा था, तो हम इसको रेडॉक्स कपल के नाम से बुला सकते हैं। हाँ, तो ये था डेनियल सेल के बारे में। तो इसी तरह से एक रेडॉक्स रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। यही इंपॉर्टेंट काम है एक डेनियल सेल का। आई होप आपको डेनियल सेल के बारे में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन सभी के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।